Assalamualaikum. Today's lecture DBMS लैंग्वेजेस। जैसा कि आप जानते हैं कि DBMS एक डेटाबेस है। DBMS परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, उसकी डिलीशन करते हैं, उसकी इंसर्शन करते हैं, उसकी अपडेशन करते हैं। जो भी हमें परफॉर्म करना होता है इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि DBMS में हम अपना काम कर सकें। हम लोगों ने जो भी डेटाबेस बनाना है उसका काम कर सकें, अपना डाटा रिट्रीव कर सकें, इसे इंसर्ट कर सकें, अपडेट कर सकें। इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो DBMS लैंग्वेज जो बहुत यूज़ होती है ना, वो हमारे पास SQL होती है। जो SQL होती है ना, वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है। इस SQL की कुछ कमांड को ही सब लैंग्वेज में क्लासिफाई किया गया होता है। तो आइए वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैंग्वेजेस को देखते हैं। 4 कैटेगरीज ऑफ DBMS कौन सी है हमारे पास? DDL। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग DDL को देखते हैं कि DDL हमारे पास क्या होती है। तो हमारे पास क्या होती है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL में SQL की उन कमांड को शामिल किया जाएगा जिसकी मदद से डेटाबेस का स्केमा तैयार किया जाता है। अब आप सोचेंगे स्केमा क्या होता है? स्केमा के लिए एक मैं अलहदा सी वीडियो बनाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी, आप ज़रूर उसे देखिएगा, ठीक है। तो स्केमा एक स्केलेटन है जो कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, जिसे कॉलम नंबर, टेबल नंबर, डाटा टाइप, ये सारा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? स्केमा होता है। तो आइए DDL की डेफिनेशन देखते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्रिएट्स द फ्रेमवर्क ऑफ द डेटाबेस। क्या क्रिएट करता है? फ्रेमवर्क क्रिएट करता है डेटाबेस का बाय स्पेसिफाइंग द डेटाबेस स्केमा। स्केमा को देखते हुए, ठीक है, विच इज़ द स्ट्रक्चर डैट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और वो उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है कि हम लोगों ने डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। इट्स कॉमन यूजेस इंक्लूड द क्रिएशन एंड अल्टरनेशन ऑफ टेबल। मतलब इसमें इंक्लूड क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं कि हम लोग इसमें डाटा को क्रिएट करते हैं और अल्टर करते हैं। किसकी फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में। वो टेबल्स भी हो सकते हैं, फाइल्स भी हो सकती हैं, इंडेक्सेस भी हो सकती हैं, और वो कॉलम्स भी हो सकते हैं। किसके अंदर? विद इन द डेटाबेस। तो इसकी हमारे पास लिस्ट ऑफ DDL स्टेटमेंट्स होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास क्रिएट। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और ऑब्जेक्ट सच एज अ टेबल, इंडेक्स और कॉलम। क्रिएट डेटाबेस या फिर डाटा को टेबल क्रिएट करके हम लोग अपने डेटाबेस को रन करते हैं। आल्टर। आल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, कि अगर हम कोई रो या कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आल्टर से हम ये चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस और ऑब्जेक्ट। ड्रॉप होता है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? डिलीट द डेटाबेस और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी टेबल को ड्रॉप यानी डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या? ड्रॉप। रीनेम। रीनेम्स द डेटाबेस और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। डाटा जो होता है उसको हम लोग, मतलब डेटाबेस जो होता है उसको हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास DDL। DML। DBML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन का मतलब है कि चेंजिंग करना, कि हम लोग चेंजिंग करना चाहते हैं या कर पा रहे हैं। तो जो कमांड हमारी, यानी हम अगर कोई अपडेशन, डिलीशन या इंसर्शन करना चाहते हैं तो वो हम किस में करेंगे? DML में। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। Data manipulation language provides operations that handles user request, offering a way of access and manipulate the data that user stores within a database। मतलब कि हम लोग डाटा को हैंडल करते हैं किसके ज़रिए? अपनी रिक्वेस्ट के ज़रिए डाटा को एक्सेस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर। इट्स कॉमन फंक्शन इंक्लूड्स, इसके फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? इंसर्टिंग, अपडेटिंग, रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब हम लोग डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो इसकी हम लोग स्टेटमेंट्स देखते हैं। लिस्ट ऑफ DBML स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारे पास इंसर्ट।
इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना। अगर हमने अपना टेबल बनाया है तो इसमें वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, इंसर्शन। अपडेट, चेंज और अपडेट्स वैल्यूज़ इन दी टेबल। अगर हमने टेबल में वैल्यूज़ को चेंज करना है तो वो किस में हम लोग करेंगे, अपडेट के अंदर, ठीक है। तो डिलीट होगा कि हम लोगों ने, अगर हमारे पास किसी रो में डाटा है, किसी कॉलम में डाटा है, तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट, रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम दी टेबल। हम लोगों ने डाटा को रिट्रीव करना है टेबल से और उसको हम लोगों ने मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड कर देना है, ओके। और मल्टीपल टेबल, सिलेक्ट किसी पर्टिकुलर कमांड को चेक करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। किसके लिए यूज़ होता है, पर्टिकुलर कमांड को चेक करने के लिए यूज़ होता है। आगे हमारे पास DCL है। अब DCL हमारे पास क्या होता है, DCL हम स्टैंड्स फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। जो हम टेबल बनाते हैं, डाटाबेस क्रिएट करते हैं कि इसमें कोई चेंज करना है, इंसर्ट करना है, तो वो हम किस में करेंगे, DCL में। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कंट्रोल्स एक्सेस टू द डाटाबेस। डाटाबेस, ये जो DCL है ना, वो हमारे पास डाटा की एक्सेस को कंट्रोल करती है। डैट यूज़र स्टोर्स विद इन अ डाटाबेस, जो कि डाटा स्टोर किया होता है ना उस यूज़र ने, वो उसको एक्सेस करती है, उसको कंट्रोल करती है। इसेंशियली दिस लैंग्वेज कंट्रोल्स द राइट्स एंड परमिशन। मतलब कि ये हमारे, अगर हम लोगों ने कोई चेंजिंग वगैरह करनी होती है, उसको एक्सेस करना होता है ना, तो वो राइट्स और परमिशंस मांगती है, किससे, डाटाबेस सिस्टम से। It allows users to grant or revoke privileges to the database, ठीक है। तो ये इसकी grant और revoke जो है ना, ये इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो आइए इसकी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं। लिस्ट ऑफ DCL स्टेटमेंट। ग्रांट आती है हमारे पास। ग्रांट हमारे पास क्या होती है, गिव्स अ यूज़र एक्सेस, जो कि यूज़र को एक्सेस देती है। और रिवोक हमारे पास होती है, रिमूव्स अ यूज़र एक्सेस। मतलब कि ये DCL जो है ना, वो यूज़र को एक्सेस दे भी सकती है और उसकी एक्सेस को रिमूव भी कर सकती है, किसमें से, डाटाबेस के अंदर से। DCL स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें उन कमांड को ऐड करना होता है जो कि ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। मतलब हम लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन ऐड की है, उसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसको रिट्रीव कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास किस में होगा, TCL में। इसमें हम कोई भी पर्टिकुलर टास्क करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मैनेजेस द ट्रांजैक्शंस विद इन अ डाटाबेस, के ये ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है। ट्रांजैक्शंस ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड टास्क इनटू अ सिंगल या एग्जीक्यूटेबल टास्क। मतलब कि ये हमारे पास टास्क जो होता है वो सिंगल भी हो सकता है, एग्जीक्यूटेबल भी हो सकता है, ठीक है। ऑल द टास्क मस्ट सक्सीड इन ऑर्डर फॉर द ट्रांजेक्शन टू वर्क। मतलब कि इसके अंदर जितना काम होता है ना, वो ट्रांजेक्शन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट्स क्या हमारे पास, लिस्ट ऑफ TCL स्टेटमेंट। कमिट कैरीज आउट अ ट्रांजेक्शन। मतलब कि कमिट हमारे पास क्या होता है, ट्रांजेक्शन को कैरीज करता है। रोल बैक रिस्टोर्स अ ट्रांजेक्शन इफ एनी टास्क फेल टू एग्जीक्यूट। मतलब हम लोग कोई टास्क अपना परफॉर्म कर रहे हैं और वो रिमूव हो जाए, तो इसको हम लोग रिस्टोर भी कह सकते हैं, बैकअप्स भी कह सकते हैं। तो रोल बैक ये किरदार अदा करता है। सेव पॉइंट, सेट अ पॉइंट इन अ ट्रांजेक्शन टू सेव, ठीक है। सेट अ पॉइंट इन ए ट्रांजेक्शन टू सेव, मतलब कि हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन के सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, उनको हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।